1 महीना पहले से ही इंतजार रहता है, दिन को डेली गिनते रहते हैं कि कब आएगा ये। पति के लिए पति हमेशा साथ में रहे, हम लोग के साथ में, और क्या चाहिए। बहुत मिलता है, अच्छा सुकून मिलता है और सीखने को बहुत कुछ मिलता है अपने संस्कृति के बारे में। घर में भी बरगद का पेड़ ला के कर सकता है, लेकिन हम लोग पेड़ पास आते हैं करने। हम लोग क्या जितना भी सुहागन है सभी करते हैं। सुहाग की बात है, पति के लंबा आयु के लिए किया जाता है। आज वट सावित्री की पूजा है। जी हाँ, राजधानी रांची के कई ऐसे इलाके होते हैं जहाँ वट सावित्री की पूजा की जाती है, जहाँ सुहागिन आती है। सुहागिनों के द्वारा अपने पति के लंबी उम्र और स्वास्थ्य को लेकर ये पूजा की जाती है। इसी कड़ी में यहाँ कई ऐसे पंडित जी विराजमान हैं जो कथाएं सुना रहे हैं, कई ऐसे सुहागिन है जो पूजा कर रही है। हम इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों मनाया जाता है वट सावित्री की पूजा, इसकी विशेषता क्या है और इसका अनुभव जो लगातार करती आ रही महिलाएं उनको क्या है। तो इन सभी बातों को लेकर हम महिलाओं से भी जुड़ेंगे, साथ में यहाँ उपस्थित पंडित जी से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वट सावित्री पूजा क्या है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। कई सालों से आप वट सावित्री की पूजा कर रहे हैं? याद नहीं है, बहुत साल से शादी जब से हुई है तब से कर रहे हैं हम लोग। तो 30 साल 35 साल? हाँ, 30 साल तो जरूर हो गया है। अच्छा, तो कैसा अनुभव रहा अभी तक आपका कार्य? अच्छा लगता है, खुशी लगता है। वट सावित्री की पूजा क्यों की जाती है? पति के लिए पति हमेशा साथ में रहे, हम लोग के साथ में, और क्या चाहिए। उनकी लंबी उम्र स्वास्थ्य को लेकर जब तक रहे तब तक साथ में रहे मेरे। तो आपके घर में आपकी बहू बेटियां भी होगी? क्या बहू है मेरी? तो ये मेरी वो भी करती ये है? भी करती है। शादी आप हुआ है। कब से ये वट सावित्री की पूजा कर रही हैं? ये दूसरा साल है। दूसरा साल है। तो मैंने आंटी से कुछ सीखने को मिला आपको? हाँ, कैसे पूजा करते हैं और कैसे मतलब हर रस्म को निभाते हैं, तो वो सीखने को मिला है। तो मतलब कितनी संतुष्टि मिलती है पूजा करके? बहुत मिलता है, अच्छा सुकून मिलता है और सीखने को बहुत कुछ मिलता है अपने संस्कृति के बारे में। कल्चर आ रहा है, शुरू से संस्कार आ रहा है, बच्चा लोग आगे पढ़ते रहे, बस यही हम लोग चाहते हैं। अब तो डिजिटल ज़माना हो गया, उसके बावजूद आप अपनी बहू को ये सब सिखा रही हैं? तो सिखाना ही चाहिए, सबको सिखाना चाहिए। अपना संस्कार नहीं भूलना चाहिए किसी को। घर में भी बरगद का पेड़ ला के कर सकता है आदमी, लेकिन हम लोग पेड़ पास आते हैं करने। शुरू से हम लोग यही किए हुए हैं। तो ये एक अनोखा जो रीति रिवाज है वो चलता रहता है। यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, अच्छा लगता है देखकर सबको, एक दूसरे से मिलकर भी। कब से कर रही है अब वट सावित्री की पूजा? 25 साल से। तो कैसा अनुभव रहता है, कितना दिक्कत होता है या कितनी खुशी दिक्कत मिलती है? कुछ नहीं होता है, बहुत खुशी होता है। और ये सब सुहाग की बात है, पति के लंबा आयु के लिए किया जाता है। बहुत हम लोग 1 महीना पहले से ही खुशी रहता है, ये दिन का इंतजार। मैंने काफ़ी जोर मतलब तैयारी के साथ घर में होता है? 1 महीना पहले से ही इंतजार रहता है, दिन को डेली गिनते रहते हैं कि कब आएगा ये अमावस्या का। तो कैसा अनुभव है अभी तक 25 सालों में आपका? अच्छा अनुभव है और अच्छा लगता है पूजा? अच्छा भी लगता है, सुख शांति भी है। 20 साल से इसे पूजा करिए, तो कैसा अनुभव रहा अभी तक का? बहुत अच्छा अनुभव है। इसकी तैयारियाँ तो कुछ पहले से ही घर में तो हो जाती होंगी? पहले से ही होती है, 1 सप्ताह पहले से 1 सप्ताह लग जाता है तैयारी। तो कुछ खास ऐसा मनोकामना जो पूरा हुआ कि आप लगातार कर रही हैं? पति का लंबी उम्र के लिए करते हैं। जब पति हाँ। तो कुछ कामना तो होगा ना भगवान से? बस वो स्वस्थ रहे और क्या। तो पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए आप पूजा करते हैं? लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए हम लोग करते हैं पूजा। तो आपके परिवार में आप ही करते हैं या जो और घर हम में? लोग क्या जितना भी सुहागन है सभी करते हैं। ये मेरा 4th ईयर है। शादी 2022 में हुआ था, 26 में 4th टाइम हो रहा है। कैसा अनुभव रहा है, क्या मैंने कितनी खुशी मिलती है पूजा करके? बस विश्वास है लोगों का, मम्मी लोग का विश्वास था, वो लोग बहुत टाइम से कर रही थी। मतलब आपके ससुराल से ही आपको प्रेरणा मिली है कि वट सावित्री की पूजा करते हैं? ससुराल मायके दोनों साइड से। अब डिजिटल ज़माना में भी आप यहाँ आके पेड़ की पूजा कर रहे हैं? ये पेड़ नहीं है, आज के लिए ये पेड़ नहीं है। मतलब इसका ये जो कहानी है सत्यवान वाला, जी,
जी। कि वो अपने हस्बैंड को मतलब इसीलिए लोग ये पूजा करते हैं ताकि वो बिलीव जिंदा रहे अभी तक। कितना पहले से तैयारी करती है वट सावित्री पूजा की? वट सावित्री के एक्चुअली हम लोग का बच्चा भी छोटा है तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, थोड़ा थोड़ा टाइम बचा करके। यह सावित्री और सत्यवान की इसमें प्रसंग है। भगवान शंकर जी से माता पार्वती ने यह प्रसंग को पूछे थे कि हमें ऐसा कोई भक्ति का प्रभाव बताइए जिससे स्त्री जाति को सौभाग्य प्राप्त हो। वही माता पार्वती से भगवान शंकर जी वट सावित्री का व्रत के विषय में बताए हैं। यह जो है आज वट वृक्ष के जो वृक्ष है वट का, यह स्वयं विष्णु भगवान के स्वरूप में है और इन्हीं की पूजन पाठ जैसे करने से, भक्ति करने से सौभाग्य प्राप्ति होता है। तो सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। सुहागिन ये पूजा करती है, आखिर क्यों करती है? सुहागिन करती है अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए, सौभाग्य प्राप्त करने के लिए जो व्रत करता है सदा सुहागन रहती है। जिस प्रकार से भगवान शंकर जी और माता पार्वती का जोड़ा बना हुआ, उस प्रकार से पति पत्नी का सुहाग बना रहे। इस वजह से वट सावित्री, हाँ, इस प्रकार से। इसका कुछ विशेष ये भी है क्या, मान्यता, कुछ विशेष मान्यता? इसमें सावित्री और सत्यवान की ही कथा। अच्छा, जो भी तो बताया। वो जो अभी आप कथा सुना रहे थे कुछ लोगों को, तो वो कथा में क्या होता रहता है? कथा में यही है कि सावित्री और सत्यवान, सावित्री जो थी ना साक्षात देवी थी। एक राजा के घर में जो है तो लड़का बच्चा नहीं था, तो भगवान का पूजा करते थे। तो सावित्री देवी उन्हीं के यहाँ जन्म ली और वही सावित्री को पाली पोसी और उसी का शादी सत्यवान जैसे राजकुमार से हुआ और सत्यवान आकर करके जो है सो उस राज्य को चलाया और सौभाग्य को प्राप्ति हुआ। बार हुआ कि जबकि सत्यवान की आयु कम था तो सत्यवान पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए गया, माथा में दर्द हुआ। जब किसी को समय आ जाता है तो उसकी मौत हो जाती है और यमराज आकर उसके प्राण को निकाल लिया। अब सावित्री ऐसी भक्ति नारी थी कि पति के पीछे पीछे जा रही थी। अपने यमराज के पास यमराज मुड़कर देखा तो कहीं कि तुम वापस चली जाओ, मेरे पास वही जाता है जिसका समय पूर्ण हो गया है ना। तो सावित्री नहीं मानी, कहीं कि तुम कुछ वरदान मांग ले। प्रथम वरदान में सावित्री अपने सास ससुर का जो नेत्र अंधा थे ने वो नेत्र मांगी और दूसरे में राज्य मांगी और तीसरे में पुत्र प्राप्ति के लिए मांगी कि ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं पुत्रवती हो जाऊं। जब पुत्रवती होने का आशीर्वाद मांगी तो यमराज ने आशीर्वाद तो दे दिया, परंतु फिर वापस चला। फिर सावित्री पीछे चली, यमराज गुस्सा गया, कहीं कि अब तुझे श्राप देंगे। तब सावित्री कहीं कि आप हमारे पिता के तुल्य हैं, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिए हैं और मेरे पति का प्राण आपके हाथ में है, तो मैं पुत्रवती कैसे होंगी, है ना। तब ये यमराज का दिमाग घूम गया और उसके पति को प्राण वापस दे दिया और अपने पति को प्राण को पा करके सावित्री बहुत प्रसन्न हुई। इसीलिए यह व्रत किया जाता है कि यह व्रत करने से पति की आयु वापस आ गया। परिचय दे दिए अपना बाबा। मेरा नाम अर्जुन पांडे है, मैं एयरपोर्ट में मेरा मकान है, वहीं का रहने वाले।